दोस्तों, स्वागत है एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। काफी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। मैंने जो है यहाँ पर पोको M8 पावर का जुगाड़ कर लिया है। मेरे फ्रेंड को जो है रिव्यू यूनिट मिला था, काफी बड़ा यूट्यूबर है, तो उससे बोरो कर लिया है। आज जो मैं इसका जो है पोल खोलने वाला हूँ, बाय करने लायक है या नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं, तो ये जो है पोको M8 पावर बैंक कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर 8000 मिलियन पर बैटरी है, 45 वॉट के चार्जिंग को सपोर्ट करता है। साथ साथ ये जो है अदर डिवाइसेस को 22.5 वॉट के चार्जिंग स्पीड से चार्ज भी कर सकता है। रिवर्स चार्जिंग यहाँ पर 22.5 वॉट का सपोर्ट दिया गया है, मतलब आप इससे जो अदर डिवाइस को फास्ट चार्ज कर सकते हो। और ये जो है इमरजेंसी सिचुएशन में ज्यादातर काम में आएगा, नॉर्मल जो है लाइफ में उतना ज्यादा ये काम में नहीं आएगा। बाकी यहाँ पर जो है प्राइसिंग की बात करें तो 6 GB का रैम दिया गया है, LPDDR4X वाला। 8 GB रैम जो है आपको और एक मिल जाएगा। 128 GB का स्टोरेज दिया गया UFS 2.2 वाला। यहाँ पर जो प्राइस बेस वेरिएंट का है वो है 24,999 का, और फर्स्ट सेल में अगर बाय करते हो तो आपको जो है 21,999 रुपए पे करना पड़ेगा। फर्स्ट सेल में 12 घंटे तक ये प्राइस रहेगा। तो यहाँ पर जो है 7 तारीख को सेल है, लूट लो, वरना यहाँ पर जो है आजकल फोन की प्राइसेस जो है काफी ज्यादा है। और इसमें थोड़े बहुत स्पेक्स ऐसे हैं ना जो डेफिनेटली जो है यहाँ पर थोड़े वैल्यू फॉर मनी है। अभी प्राइस हाइक के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, पिछले जो है 2025 के हिसाब से नहीं, 2026 के जो प्राइसेस अभी फोन के चल रहे हैं ना, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि ज्यादातर जो कम प्राइस के फोन लॉन्च हुए थे वो तो आउट ऑफ स्टॉक है, और जितने नए फोन है वो तो ओवर प्राइस है। टेक्नो के फोन जहाँ जो 15-16 हजार में इतने बढ़िया बढ़िया एमोलेड डिस्प्ले के साथ आते हैं, वो जो आप 30-35 हजार में आ रहे हैं आईपीएस डिस्प्ले के साथ, तो समझ ही सकते हो प्राइस कितना हाइक हुआ है। बट इस फोन में कुछ तो बेहतर किया गया है। अगर डिजाइन देखो तो डिजाइन यहाँ पर काफी बढ़िया है। ऑरेंज कलर मेरे पास है, और दो कलर में ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको जो पसंद हो आप वो ले सकते हो। यहाँ पर वेट भी ज्यादा नहीं है, 225 ग्राम इसका वेट है, 8000 मिलियन पर बैटरी होने के बाद भी। थिकनेस देखोगे तो 8.4 mm का यहाँ पर जो है थिकनेस है, स्लिम है। यहाँ पर जो है हैंड होल्ड काफी अच्छा है। IP65 यहाँ पर रेटिंग दिया गया है। ऑल ओवर देखा जाए तो फोन देखने में काफी बढ़िया है। साथ साथ इसमें आपको मिल जाता है 6.83 इंच का फुल एचडी प्लस 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले। इसमें आपको 1800 निट्स ब्राइटनेस दिया गया है। आउटडोर विजिबिलिटी वगैरह आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर जो डिस्प्ले का क्वालिटी है वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, काफी बढ़िया है। ब्लैक बिल्कुल ब्लैक दिख रहा है। बिजल्स भी आपको तीनों साइड के कम नजर आ जाएंगे। नीचे का चिन्ह थोड़ा सा तीनों साइड के मुकाबले बड़ा है, बाकी ऑल ओवर उतना ज्यादा इशू नहीं करता है। यूट्यूब पे जो है 1080p 60 fps पे वीडियो ये प्ले कर देता है। नेटफ्लिक्स वगैरह में आप जो है 1080p पे वीडियो जो है वॉच कर सकते हो। यहाँ पर जो है वाइड वन L1 का सपोर्ट दिया गया है। बाकी जो डिस्प्ले है प्राइस के हिसाब से, अभी के हिसाब से जो है एमोलेड दिया गया है, यही बड़ी बात है। साथ साथ इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है, जो कि काफी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। और इस प्राइस सेक्शन में तो यार मैं जो है काफी दिनों बाद देख रहा हूँ, मतलब जो है जब से जो है प्राइस हाइक हुआ है, इस प्राइस सेक्शन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है काफी कम कंपनियों ने जो है प्रोवाइड किया है, वो भी एमोलेड डिस्प्ले के साथ, जो कि पोको ने यहाँ पर जो है किया है, जो कि मुझे अच्छा लगा। बाकी यहाँ पर हाइब्रिड सिम ट्रे दिया गया है, जहां पर आप एट ए टाइम पर 2 सिम कार्ड या फिर एक सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी यहाँ पर जो है पोर्ट्स की बात करें तो आपको सी टाइप पोर्ट देखने को मिल जाता है, प्राइमरी जो है माइक देखने को मिल जाता है, और प्राइमरी स्पीकर देखने को मिल जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है। ऊपर की तरफ आपको जो है एयर सेंसर देखने को मिल जाता है, जिससे आप जो है यहाँ पर एसी टीवी इन सबको जो है यूज में ले सकते हो। और राइट हैंड साइड में देखोगे तो पावर बटन और वॉल्यूम बटन देखने को मिल जाता है। बाकी ऑल ओवर देखा जाए तो यार फोन देखने में जो है काफी अच्छा लग रहा है। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें मिलता है Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 चिपसेट, जिसका एंतुतु स्कोर देखिएगा तो 6,38,628 के आसपास देखने को मिलता है, जहां पर बीजीएमआई आप जो है 60 fps पे चला सकते हो। काम चलाओ यहाँ पर गेम चल जाता है, बीजीएमआई ठीक ठाक चल जाता है। फ्री फायर भी यहाँ पर 60 fps पे जो है ठीक ठाक प्लेबल है। बट ये कोई गेमिंग फोन नहीं है, तो मैं रिकमेंडेड जो है गेमिंग के हिसाब से नहीं करूंगा। अभी गेमिंग फोन लेने जाओ ना तो मैक्सिमम मैक्सिमम आपको 40 से 50 हजार रुपया खर्चा करना पड़ेगा, तब जाकर जो है अच्छा खासा गेम खेल पाओगे। वरना यहाँ पर जो गेमिंग है वो कैजुअली आप खेल पाओगे। मतलब
एक तरह से आप जो है इंजॉयमेंट के लिए जो है खेल सकते हो, जो कि आप पहले जो है देखो तो 10 से 12 हज़ार के प्राइस सेक्शन के फ़ोन में ये चिपसेट दिया जाता था, और अब जो है इतने जो है 20-25 हज़ार के फ़ोन में दिया जा रहा है। बाकी जो है ऑल ओवर जो परफॉर्मेंस रहेगा आपको डेली लाइफ यूजेस में, उतना ज़्यादा यहाँ पर जो है इशू नहीं होगा, काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पर जो हैंडल हो जाता है। सॉफ्टवेयर इसमें जो है आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 16 देखने को मिल जाता है, साथ साथ यहाँ पर आपको हाइपर ओएस दिया गया है जो कि Xiaomi का खुद का है, और 4 साल का यहाँ पर आपको ओएस अपडेट देखने को मिलता है, 6 साल का यहाँ पर सिक्योरिटी अपडेट प्रॉमिस किया गया। तो फ्यूचर प्रूफ भी अगर आप जो है इतना पैसा लगा रहे हो तो ऑब्वियसली ये जो है थोड़ा लंबा यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह जो है दे दिया गया है, जो कि यहाँ पर जो है काफी बढ़िया सपोर्ट दिया गया है। बाकी ब्लूटवेयर इसमें जो है भर भर के दिया गया है। यार मैं यहाँ पर जो इतने सारे गेम्स देख रहा हूँ इसमें प्री इंस्टॉल ना, बाकी यहाँ पर जो है फेसबुक ये सब तो दिया ही गया है। सो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है ब्लूटवेयर आपको भर भर के मिलेगा। कैमरा की बात करें तो इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने को मिल जाता है, साथ साथ एक सेकेंडरी कैमरा दिया गया है जिसका अत्ता पता नहीं है क्या है यहाँ पर। बाकी जो है फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया और कैमरा इमेजेस यहाँ पर डिसेंट सा है, आप यहाँ पर खुद देख सकते हो, काफी ज्यादा ग्रेट नहीं है। और ऑब्वियसली अभी जो प्राइस हाइक वगैरह है उस हिसाब से जो है डिसेंट ही कैमरा दिया जा रहा है। जो पहले 10,000 के फोन में जो है कैमरा आते थे वही अभी 20-25 हज़ार के फोन में कैमरा दिए जा रहे हैं, तो डिसेंट कैमरा है। कैमरा को लेकर आप ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। बाकी वीडियो क्वालिटी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। सो ये है रियर कैमरा वीडियो क्वालिटी, सिंगल कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, डुअल तो नाम का ही दिया गया है। बाकी कुछ इस तरह का आपको जो है क्वालिटी मिलेगा। स्टेबलाइजेशन नहीं दिया गया, आवाज जो सुन पा रहे वो इसके इंटरनल माइक से ही रिकॉर्ड किया गया। मैक्स 1080p 30fps पे ही वीडियो रिकॉर्ड करता है। और जूमिंग की बात करें तो जी हाँ, यहाँ पर जूमिंग पॉसिबल है। मैक्स जो है 6x तक जो है जूम कर पाता है, देख पाएंगे। क्वालिटी कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा जो है ग्रेट नहीं बोलूँगा। यहाँ पर जो है अभी जिस हिसाब से हाई का प्राइस उस हिसाब से जो है यहाँ पर कैमरा का क्वालिटी है, तो कुछ इस तरह का आपको रियर कैमरा क्वालिटी देखने को मिलता है। और ये है फ्रंट कैमरा वीडियो क्वालिटी, और यहाँ पर जो है थोड़ा इको हो रहा होगा आवाज़, ऑब्वियसली जो है रूम पूरा खाली है, अभी थोड़ा मैं रूम में जो है काम वाम कर रहा हूँ। और बाकी यहाँ पर जो है साउंड क्वालिटी फ्रंट कैमरा से कुछ इस तरह का आपको सुनने को मिल जाता है। और 1080p 30fps पे भी फ्रंट कैमरा से भी ये वीडियो रिकॉर्ड करता है, और डिसेंट सा वीडियो रिकॉर्डिंग है कैमरा का। बाकी कुछ इस तरह का आपको वीडियो क्वालिटी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसके स्पीकर की, तो यहाँ पर जो है आपको सिंगल बॉटम फायर स्पीकर दिया गया है जिसका साउंड क्वालिटी एवरेज है, आप सुन सकते हो। जैसा कि आपने सुना यहाँ पर जो है स्पीकर डिसेंट सा है, काफी ज्यादा ग्रेट नहीं है और यहाँ पर लो भी नहीं है। सिंगल स्पीकर के हिसाब से इसका जो साउंड है वो काफी अच्छा है। बाकी सेंसर्स की बात करें तो इस फोन में आपको हर तरह के सेंसर देखने को मिलते हैं, बस जायरो सेंसर मिसिंग है। जी हाँ, मैंने बीजीएमआई में जायरो सेंसर देखा तो वहां पर नहीं था, इवन सेंसर में भी चेक किया तो जायरो सेंसर यहाँ पर मिसिंग था। बाकी हर तरह के सेंसर दिए गए हैं। 10 मल्टीपल टच को सपोर्ट करता है जो कि काफी अच्छी बात है। बाकी बॉक्स कंटेंट देखते हैं तो बॉक्स येलो कलर का है। बॉक्स ओपन करते ही हमें एक और बॉक्स देखने को मिलता है जिसके अंदर हमें सिम इजेक्टर पिन देखने को मिल जाता है। देन उसके बाद जो है कवर देखने को मिल जाता है जो कि ब्लैक कलर का है, और ये जो है सिलिकॉन केस है, काफी बढ़िया केस दिया गया है, और एक डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिल जाता है। उसके बाद फोन देखने को मिलता है। देन हमें यहाँ पर जो है चार्जर देखने को मिल जाता है 45 वॉट का, और साथ ही साथ यहाँ पर टाइप सी टू टाइप ए जो है केबल देखने को मिल जाता है चार्जिंग और डेटा ट्रांसफर के लिए। बाकी दैट साइड बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं दिया गया है। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की। डुअल 5G का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, डुअल 4G VoLTE का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जीपीएस का सपोर्ट दिया गया, ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की, तो देखो जिस हिसाब से फोन के प्राइसेस हाइक हुए हैं उस हिसाब से अभी कोई भी फोन में जो है अच्छा फीचर नहीं मिल रहा है। और मैं इस पे ओपिनियन दूं तो दूं क्या यार, यहाँ पर जो प्राइस हाइक हुआ है उस हिसाब से तो यार अभी फोन लेना जो है एक बेवकूफी वाला काम होगा। बट हाँ, अगर आपका फोन बिल्कुल खराब हो गया है, यूज करने लायक नहीं है और आपको फोन चाहिए, तो देखो यहाँ पर आपके जेब में थोड़ा सा जो है भारी जो है पड़ेगा, तो यहाँ पर थोड़ा पैसा आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। अगर आप 10 से 12 हज़ार तक के रेंज में देखने जाओगे
तो अभी 4G फ़ोन मिल रहे हैं और जो 5G फ़ोन मिल रहा है वो यूज़ करने लायक भी नहीं है। और अगर आप 15 से 16 हज़ार के बजट में जाओगे तो वहाँ पर भी जो आपको फ़ोन मिल रहा है वो उस हिसाब का मिल रहा है जो आपको जो है वैसा ही जो है देखने को मिलेगा नॉर्मल, जो है पहले जो है 8,000 9,000 के प्राइस सेक्शन में जो फ़ोन आते थे। तो यार ऑब्वियसली फ़ोन के प्राइसेस बढ़े हैं तो आपको थोड़ा प्राइस ज़्यादा देकर जो है फ़ोन लेना पड़ेगा। तो देख सकते हो इस फ़ोन को, थोड़े बहुत फीचर्स इसमें अच्छे हैं। अब तक जितने भी फ़ोन्स लॉन्च हुए हैं प्राइस हाइक के बाद उस हिसाब से तो थोड़े अच्छे दिखने को मिले। एमोलेड डिस्प्ले, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया, तो ये थोड़े बहुत अच्छे स्पेक्स दिए गए। ये बिल्कुल आपके ओपिनियन पर मैटर करता है, आपके जेब पर मैटर करता है। बाकी यार मेरे हिसाब से जो यार अभी जो प्राइस हाइक हुआ है उस हिसाब से फ़ोन जो है ठीक-ठाक यहाँ पर जो है स्पेक्स के साथ आ जाता है। तो ये था मेरा ओपिनियन। बाकी आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा आपको इससे रिगार्डिंग कौन-कौन से वीडियोज़ चाहिए। वैसे जो है चार्जिंग टेस्ट और बैटरी टेस्ट ये 2 वीडियो मैं लाऊँगा, बाकी जो है और वीडियो करके कोई फ़ायदा है नहीं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया हो, लाइक कीजिएगा। बाकी जो है चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कीजिएगा। मिलता है आपके साथ नए वीडियो में, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए आरजे टेक्निकल के साथ।